हमारे मानव जीवन में बहुत सारी दिक्कतें तन और मन की होती हैं। जहाँ पे तन की विधा के लिए बहुत सारे अस्पताल, पारिवारिक दवाएं काम आती हैं, लेकिन मन की विधा के लिए हमें किसी विशिष्ट विधा में जाना होता है। इस विधा के लिए हमने कविता के रूप में आपके सामने कुछ कहा है, इसे अनुग्रहित करें। हमें जीवन की विधा दो, तन्मन की श्रेष्ठता जिसको आत्मशक्ति देती, अध्यात्म वासनात्मक इसमें विधा होती, जबकि पूरी तरह से वो इसमें छुपी होती। अनुकार विकार ये सभी हैं सामाजिक, संयम संतुलित हम विधा से करते हैं, फिर भी अपनी चीज़ को वैसे ही अपनाते। शरीर में होती है कष्ट और दिक्कत, जिसको डॉक्टर अपनी विधा से ठीक कर देते। गांव घर में होती हैं कुछ ऐसी दवाएं, उन्हें लेने से शारीरिक दर्द संतुलित हो जाती। मन विचार के उलझन को कोई दवा ठीक कर नहीं सकती। मंदिर मस्जिद आध्यात्मिक विधा में जाते, सकारात्मक विधा द्वारा का भी लाभ पाते। तन्मन की श्रेष्ठता यदि है उसकी चाह में, तब उसके भाव को विशिष्ट रूप बना देती। अंतर्भाव विधा को जब जागृत करते, तब अपने जीवन को वैसे चला देती। ऐसे में हम सिर को दोनों ओर विधा से सामान्यतः चक्रावार करते। सिर को चक्रावार विधा से दोनों तरफ 30-30 बार ढंग से कर उसे घुमाते। संतुलित विधा से हम योगी सिर को आगे पीछे की ओर मोड़ते। उक्त विधा को लगभग 30 बार हैं करते, तथा विधा से हम उसको संयमित कर लेते। उक्त विधा को हम संयमित संतुलित विधा से करके तब मानसिक अपेक्षित भाव को अपने भाव विधा में संतुलित कर लेते। विधा में गायत्री मंत्र निम्न भाव से कहते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् को कहते। ऐसे में प्रकृति ऊर्जा सूर्य शक्ति से मांग ली जाती। पौराणिक मौलिक विशिष्ट भाव मांगकर ब्रह्म में संयमित ऊर्जा को भाव है चाह देते। गायत्री मंत्र जैसे ब्रह्म मंत्र को भाव से कहें। ओम अंतर्भाव प्राण नजर स्वर में समाहित कहते। उत गायत्री ब्रह्म मंत्र जिसको पूर्ण योग विधा पूरी कर लेते, उसके बाद अनुलोम विलोम योग विधा करते, उसको विशिष्ट भाव से विधा में करते। अंतर ब्रह्म श्वास नाक से लेकर मस्तिष्क, फिर अपने शरीर के रीढ़ मूल में पहुंचा देते। संयम और संतुलित विधा से हम उसे पहुंचाते, जिससे श्वास रीढ़ मूल अर्थात प्राण पहुंच जाती। जिस योग विधा से हम ब्रह्म श्वास की विधा को अपनाते, उस पाई श्वास को हम रीढ़ मस्तिष्क नाक द्वारा उसको निकाल देते। ऐसी संतुलित विधा को हम लगभग 100 बार करते। हमारे जीवन में विशिष्ट अवरोध वो इसी विधा से संयमित हो जाती। उसके बाद हम कपालभाति को करते। श्वास विशिष्ट विधा को खींच कर निकाल देते, जिससे भोज व अन्य जीवन विधा उसे सामान्य विधा से संतुलित कर लेते। ऐसी विधा से भोज को हम व्यवस्थित संतुलित करके हम भाव संतुलित संयोजित करके उसको 100 बार स्वस्थ विधा हेतु करते। उस विधा करने के बाद
हम दोनों आँखों को बंद करते तथा दोनों तरफ चक्रावार विधा से कर 50-50 बार घुमाकर व्यवस्थित होते, जिससे हम तन मन पेट व नयन उससे चक्रार विधा से कर स्वस्थ विधा करते, जिससे असंभव विधा भाव को संतुलित करके उसको ठीक स्वस्थ कर देते, जिससे शुगर, ब्लड प्रेशर, वात, पित्त तथा जीवन के अनावश्यक दर्द ठीक हो जाते। उपरोक्त विधा से हम उसे विशिष्ट करके जीवन संयमित कर देते। ऋषि श्रेष्ठ वैज्ञानिकों ने उक्त हेतु वांछित विधा को खोजा, इसको वो इसे जीवन की विधा कहते। कर्म भाव विधा से उन्होंने जीवन उत्कृष्ट किया। कुछ नहीं होता यहाँ पर मानव का, वो सभी होता उस परम श्रेष्ठ का। जैसी विधा वो हमको देता, हम वैसी सभी विधा को करते हैं। सकारात्मक शांत विधा में होते तभी विशिष्ट विधाएं आ जाती। उक्त विधा को संयोजित करके वो जीवन में विशिष्ट श्रेष्ठ कर देती। धन्यवाद। रण बहादुर सिंह।